नमस्कार, स्पोकन इंग्लिश में आप सबका स्वागत है और मुझे बेहद खुशी होती है जब आप लोग मुझे कॉल करके अपने सुझाव देते हैं और कार्यक्रम के प्रति जब आप अपने भाव को प्रकट करते हैं। तो देखिए, स्पोकन इंग्लिश इज ऑल अबाउट स्पीकिंग इन इंग्लिश। और जैसे हमेशा मैं आपको कहते आती हूँ कि आपको बात करना बहुत जरूरी है। आप नोट्स ले रहे होंगे, लेकिन केवल नोट्स लेने का कोई फायदा नहीं है। इसमें आपको अभ्यास करना है और अभ्यास यानी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी आपको सही तरीके से, सही मायने से प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। तो आज हम जो कुछ भी सीखने वाले हैं, आप तुरंत ही उन बातों को सीखें, समझें और निरंतर अभ्यास करें। हमने डिटरमिनर्स में ए, एन और द के बारे में पढ़ा था और आज आप 4 और डिटरमिनर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखेंगे आज का शीर्षक क्या है। आज का शीर्षक है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। व्हाट इज दैट? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। डेमोन्स्ट्रेटिव यानी डेमोन्स्ट्रेट का क्या मतलब है, इसका अर्थ क्या है? डेमोन्स्ट्रेट मतलब टू शो समथिंग, अदरवाइज किसी चीज को दर्शाना या फिर किसी व्यक्ति को दर्शाना। मतलब आपको किसी चीज के बारे में अगर पूछताछ करनी हो या फिर कुछ चीज आपको चाहिए तो आप उसे दिखाकर पूछते हैं, जिसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन या फिर टू डेमोन्स्ट्रेट, टू शो दैट। ओके, सो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स को सीखने के लिए केवल आपको 2 बातों को ध्यान रखना होगा और वह है सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब एक वचन और फिर प्लूरल यानी बहुवचन। एक वचन के जितने भी शब्द हैं उन शब्दों को अब ध्यान में रखें और एक वचन के बाद जो बहुवचन है उन शब्दों को भी आप उतना ही ध्यान रखें जब भी आप इन डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स को प्रयोग करेंगे। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। तो सिंगुलर, प्लूरल, इसमें 4 डिटरमिनर्स को हम देख सकते हैं। दिस, दैट, उसके बाद these, those। देखा आपने? this, these, that, those। अब ये जो this और these है, ये हम जो चीजें आपके पास हैं या फिर आपके समीप हैं, आपके निकट है, उन चीजों को कहने के लिए प्रयोग करेंगे। और that और those जो भी आपसे दूर हैं, दूर यानी काफी दूर नहीं बल्कि थोड़े दूर में। मान लीजिए this is a chalk। ओके, अब ये चौक अगर यहां पे मैं रखती हूं तो मैं कहूंगी that is a chalk, यानी चौक दूर में है। अब this is called as far and near। अब ये जो this है वो केवल एक चीज के लिए यानी एक वचन के लिए आप प्रयोग करेंगे, that भी उसी रीति से। लेकिन जब आप प्लूरल में आएंगे तो मान लीजिए आपके पास बहुत सारे चॉक्स हैं, सो आप कह सकते हैं these chalks, I want these chalks, I want these people, okay, I want these flowers। आपके पास है और वो एक नहीं अनेक हैं। समझ में आ रही है बात? फिर से मैं कहती हूं, नियर यानी आपके पास, समीप, और उसमें जो चीजें आपको एकदम सामने हैं उसे अगर वो एक ही वस्तु है तो आप कहेंगे दिस। मान लीजिए दिस इज अ वाटर बॉटल। ओके, अब अगर यही वाटर बॉटल 4-5 है आपके पास और आपके पास में ही है तो आप कहेंगे दीज आर वाटर बॉटल्स। अब नेक्स्ट, दैट एंड दोस, जो आपके पास, जो आपका दूर है उसे आप कहेंगे दैट सिंगुलर में। उसके बाद उसी चीज को आप प्लूरल में, बहुवचन में जब कहेंगे
तो आप कहेंगे those। समझ में आ रही है बात? तो जो चीज आपके करीब है उसके लिए आप अगर सिंगुलर है तो आप यूज करेंगे this, अगर वो अनेक हैं, प्लूरल है, बहुवचन है तो these। ओके, this, these। ओके, नाउ जो चीज आपके बहुत ही दूर है, करीब नहीं है, दूर है, इट्स फार अवे, अगर वो एक वचन है तो आप यूज करेंगे that। उसके बाद प्लूरल हो तो those। ओके, तो अब तक हमने देखा कि हम पहले इसको ध्यान रखें कि पहले वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके बाद सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आप यूज कर सकते हैं, उसके बाद जो चीज आपके करीब है उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, जो आपसे बहुत दूर है उसके लिए आप क्या यूज करेंगे। आइए देखेंगे वन मोर यूज ऑफ दिस डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। नाउ सम थिंग्स यू find it in pairs, for example jeans, okay, scissors, then sunglasses, shoes, okay, these things they come in pair, so that is why we call this as a pair of shoes, a pair of scissor, a pair of jeans and a pair of sunglasses। अब इसमें भी आप जो है these और those का यूज करेंगे, these और those। एक बात आपको जरूर याद रखना है, अगर ये सारी चीजें आपसे बहुत दूर हैं तो आप कहेंगे ओनली अगर those jeans look very fantastic, those shoes are very smart, those shoes are very bright, those sunglasses are very pretty। ओके, नाउ वही चीज अगर आपके करीब है, जैसे आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो और वो सारी चीजें जो है आपके सामने रखी हुई है काउंटर में, तो आप क्या बोलेंगे, आई वुड लाइक टू बाय दिस और दिस पेयर ऑफ जीन्स और दिस पेयर ऑफ जीन्स, आई वॉन्ट दिस पेयर ऑफ सनग्लासेस। ओके, और आप कब लगाएंगे ये दोस्त के साथ, आप केवल वो जो नाउन है उसी को यूज करेंगे, लेकिन पैर कब लगाएंगे आप, जब वो चीज आपके सामने हो या फिर काउंटर में रखी गई हो और आप उसे हाथ में लेके देख रहे हैं, तब उसको कहेंगे आई वॉन्ट टू बाय दिस पेयर ऑफ जीन्स। ओके, आई डोंट वॉन्ट दोस जीन्स। सो कीप इन योर माइंड हाउ यू आर गोइंग टू यूज दीज टू वर्ड्स इन अ डिफरेंट मैनर। Let us see one more way of using this demonstrative determiners. Okay, so let's see the third use. This and these, okay, and then that and those. Sometimes we can use the same demonstrative determiners for things that are happening now, that are happening। कुछ बातें जो उस समय घट रही हैं, उन बातों को कहने के लिए, दर्शाने के लिए you can use this and these according to the singular and the plural words। okay, and then this, that and those things that has finished, things that has finished or things that are over। One example I'll tell you, you are watching a movie, so while you are watching you want to comment about the movie to your friend, so you'll say, oh, this is a fantastic movie, see how nice it is, look at this, what a good piece of acting, and now it's over, you're coming out, oh, that movie, it was very fantastic, because it's over। So in that context also sometimes you can use this and that। okay, for example you went for a dinner, you are sitting with your friends और खाते खाते आपको लगा खाना बहुत अच्छा है and you wanted to comment on it, so look, these dishes are so pretty, they are so delicious। okay, these, because वहां पे एक नहीं था, बहुत सारे थे dishes, so these dishes are very delicious, they are very tasty। now
it's over, you come out, you're walking out, you're walking to your home and say, oh, that place, those dishes were very lovely. It can be yesterday also, it can be a short while ago also, it can be just now what it has finished also. Okay, so for those things that have already done or over, जो खत्म हो गई है, उसके लिए भी आप वचन के अनुसार, एक वचन हो या बहुवचन हो, उसके हिसाब से that और those लगाएंगे. और जो चीज आपके सामने घट रही है and you want to comment on it, and then you can use this on these. Okay, again depends upon your singular and plural nouns. Got it? Now this is one usage. So in the beginning you have seen you have to identify the singular and the plural form, and second thing you have seen far and near objects or far and near things, and then now things that are happening, things that are finished. तो दोस्तों अब तक आपने देखा कि हमने कैसे तीन तरीके से इन डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स को हमने प्रयोग किया था. आप कहाँ पे this लगाएंगे, कहाँ पे that लगाएंगे, कहाँ पे these एंड कहाँ पे those. अब एक और प्रमुख बात हम आपको बताने वाले हैं. जैसे कि मान लीजिए आप फोन कर रहे हैं किसी को, फोन घुमाया, उसके बाद तुरंत हेलो बोलते ही आप क्या बोलेंगे? हेलो, मैं हरीश बोल रहा हूं, या फिर हेलो आई एम हरीश. ये सही बात है, आई एम हरीश. लेकिन जब आप अपना परिचय देंगे, जब आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, तब आपको इस दिस का प्रयोग करना बहुत जरूरी है. सो व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड, आफ्टर सेइंग द वर्ड हेलो, यू हैव टू से दिस इज whatever the name is. मान लीजिए आप अजय हैं तो लगा लीजिए दिस इज अजय. आप सीमा हैं तो लगा लीजिए दिस इज सीमा. सो जो भी नाम है. सो एक और जो इसका प्रयोग है वो है सेल्फ इंट्रोडक्शन. सेल्फ इंट्रोडक्शन. और ये जो दिस है वो केवल टेलीफोन के माध्यम से जब आप बात करते हैं तब भी आपको ऐसा परिचय देना चाहिए. जब आप किसी के सामने अपने परिचय देंगे तब आप ये नहीं कहेंगे कि मान लीजिए मेरा नाम जैसे रूथ है तो दिस इज रूथ. नो, जब मॉडल को खड़ा करेंगे ना तब बताएंगे कि ये है. ठीक है, तो आप जो है अपना परिचय देते वक्त टेलीफोन में आप लगाएंगे दिस इज डैश स्पीकिंग. ओके, सो फ्रेंड्स, दैट वाज सेल्फ इंट्रोडक्शन while speaking over the phone. Now let us see how efficiently you will be using this for introducing others. This is introducing others. If you have someone with you, you want to introduce them, how are you going to introduce them? Okay, so for example, you are with your brother, so you can say this is my brother. You can also say meet my brother, but if you use this demonstrative determiner there, it would be more effective. So this is my brother Rahul. Okay, this is my sister Jyoti. Okay, so whatever the name is, you put the name and you give introducing to others. Now next one is we use that also for what? For introducing people. For introducing what? People. Now that you would be used for introducing people who are far away. Who are far away. Far away means not in any other country or not in any other city, but a short distance. Okay, so take example of a gathering, पब्लिक गैदरिंग. उदाहरण के लिए आप किसी शादी में गए या फिर कहीं फंक्शन में गए हैं तो बहुत सारे लोग हैं. इन द क्राउड यू कैन से दैट आंट हु इज वेयरिंग ग्रीन कलर साड़ी, शी इज माय आंट. दैट गर्ल, शी इज विद अ प्रिटी साड़ी, शी इज माय कजिन. सो लाइक दिस you can introduce people those who are little away from you. Okay, so friends, in the demonstrative determiners we have seen identifying singular and plural form. Then after that, how to demonstrate things that are nearer to you and that are far away from you, and then how to select things when you go for a shopping, how to address this, these, that and those,
And then after that, we have also seen how these demonstrative determiners are used for introducing self-introduction over the phone, and then introducing others, and then how to introduce people who are little away from you. Okay. So, apart from this, we can also use the other determiners. So, these are all about the demonstrative determiners. And then now comes the time for you to learn a new word or a two. Okay. So, get ready for that. If you remember, in the previous episodes, you might have learnt 4 or 5 words. Can you recall your memory? Maybe it is diligent, not maybe it is diligent, it was diligent that I was teaching you. And then one more word I told you, and that was surpass, right? And now let's see one idiom today. What is this idiom? Idioms are a group of words, a phrase used to express something. Okay? इसको हम हिंदी में मुहावरे कहते हैं. क्या कहते हैं हिंदी में? मुहावरे. So, when you speak English and you use these idioms, they add beauty to your language. What it adds? It adds beauty to your language, and it sounds very pleasant to hear. Okay, and your speaking of English looks little more matured. तो जब आप जो है idioms का प्रयोग करेंगे इंग्लिश के बातचीत में, जब आप किसी से बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुहावरे का प्रयोग करेंगे, आपके बोलचाल को सुनते हुए बहुत ही आनंद और मधुर महसूस हो सकता है. So, let's see the first idiom for today. The first one is day after day. Day after day. इसका सही अनुवाद करेंगे तो एक एक दिन के बाद. ठीक है, लेकिन आप अनुवाद ना करें तो बेहतर है. लेकिन इसका अर्थ क्या है? What is the meaning? Day after day का मतलब है continuously, लगातार. Okay? So, इसे आप अभी प्रयोग करके देखिए. Frame one sentence with this particular idiom, day after day. So, it means what? Continuously. You have to continuously practice English. Day after day, try to speak in English. Are you getting me? Okay, one more thing. Continuously, you have to do hard work. So, day after day, keep working hard. Understood? One more. Continuously is the word. So, पहले आप continuously लगा के उस sentence को frame कीजिए, उसके बाद continuous को निकाल के आप इस idiom को उस जगह पे रख दें. Understand? So, let's see once more. Continuously. Can you think of a sentence, a easy sentence? Easy sentence is, you have to do exercise continuously, right? So, व्यायाम करना अच्छी बात है. So, you can say that day after day you have to do physical exercise. Understand? Come to the next one. The second one is also associated with the word day. Okay? But don't get confused. This one is day by day. This is day after day, and this is day by day. Day by day means what? Gradually. Gradually का मतलब slowly. Okay? लगातार. Understand? So, slowly, gradually and slowly. So, every time whenever you start on a new work, okay, जब भी आप किसी नए काम में कदम रखते हैं तो पूरा जोश भरा हुआ रहता है. Then you started with a great enthusiasm, and then what happens? Day by day, day by day, day by day, your interest goes down, and then a point will come when it is dead. So, that should not happen. So, day by day, you have to improve. So, your improvement must be shown in your spoken English. Understand? तो ये थे idioms. चलिए देखेंगे what is the words for today that you are going to learn.
So it would be very interesting to know that you're going to learn 3 words today. How many words? 3 words. After listening and understanding the meaning, you try to put them in your usage. If you don't use, it's useless. So let's see the first one. So सबसे पहले DWARF. Dwarf? No. Dwarf. So dwarf हम किसको कहते हैं? आपने देखा होगा सर्कस वगैरह में बहुत छोटे कद के जो लोग होते हैं जिसे हम बौने कहते हैं, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्वार्फ. सो ड्वार्फ्स यानी शॉर्ट इन हाइट. ओके. और ये जो ड्वार्फ शब्द है ये केवल मनुष्यों के लिए हम प्रयोग नहीं करते हैं, कभी कभी हम पौधों के लिए भी करते हैं. जैसे कि बोनसाई प्लांट्स आपने देखा होगा गार्डन में, उसका एक और नाम भी है ड्वार्फ प्लांट्स. ओके. उनको बढ़ने नहीं देते हैं बल्कि उसे काट देते हैं, तो वो आर्टिफिशियल तरीके से उनको ड्वार्फ करते हैं. उस आर्टिफिशियल तरीके से उनको हम ड्वार्फ कर देते हैं. लेकिन ये जो मनुष्य का जो ड्वार्फनेस है वो दैट इज नेचुरल. दे आर बॉर्न दैट वे. सो जिनको हम हिंदी में क्या कहते हैं? बौने. इंग्लिश में ड्वार्फ. लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड. The next word is DAWN. Down nahi, dawn. What is it? Dawn. Dawn means what? Early morning. The sun rays looks very beautiful at the dawn. Okay? Dawn. सो सूरज निकलने का समय जो होता है उसे हम कहते हैं, हिंदी में इसको हम गोधूली भी कहते हैं. सुबह का समय जब पहली किरण निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? डॉन. उस डॉन के बाद ही मॉर्निंग होता है. नाउ नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज डस्क. व्हाट इज दिस डस्क? डस्क आर द लेट इवनिंग. डस्क मीन्स लेट इवनिंग. सूरज जब अस्त होता है तब उसकी किरणों को हम क्या कहते हैं? डस्क. ओके. तो इसीलिए डॉन टू डस्क. डॉन टू डस्क. मैन हैज टू वर्क एवरी आवर एंड एवरी मिनट. डोंट बी आइडल. तो इसी के साथ इस एपिसोड से हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन याद रखें हमसे संपर्क करने मत भूलिए. नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें डायल करें और अपने सुझाव को भेजते रहें. तब तक के लिए आज्ञा दीजिए. नमस्कार.